क्या बेंजामिन नेतन्याहू की शपथ पूरी हो चुकी है और क्या अब इजराइल हमलों में कमी लाकर इस युद्ध को समाप्त कर देगा? जी हां, कुछ ऐसे सवालों का जवाब देंगे आपको इस बड़ी खबर में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अचानक मुझे इसलिए आपके पास आना पड़ा चूंकि इस वक्त की एक बड़ी खबर यह आ रही है कि इस इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जहां इजराइल लगातार हमले कर रहा था, इस हमले में नसरल्लाह के मारे जाने की खबर है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने नसरल्लाह को ख़त्म कर दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है और इजराइल की सेना की तरफ से किए जा रहे इस दावे की सच्चाई के कुछ पुख्ता सबूत भी नेतन्याहू सामने रखेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में आईडीएफ ने अब तक जो भी दावे किए हैं उनके तथ्य, उनकी सच्चाई को उन्होंने सामने रखा है, लेकिन इस हमले में कई और लोगों के मारे जाने की खबर है। मसलन नसरल्लाह के बेटी की भी मौत होने की खबर सामने आई थी और इस हमले में जहां ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाई किस तरह से चल रही थी, इस पर और डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे युद्ध में जहां लेबनान में इस वक्त त्राही मची हुई है और इस त्राहिमाम का क्या अब अंत हो गया माना जा सकता है, क्योंकि नसरुल्लाह को ख़त्म करने की कसम जो नेतन्याहू ने खाई थी, आईडीएफ ने ये कसम उठाई थी, क्या ये कसम पूरी हो चुकी है? चूँकि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर नसरुल्लाह की बेटी के भी मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि बेरूत में शुक्रवार को हुए इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब नसरुल्लाह की भी मौत हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर नसरुल्लाह की बेटी के मारे जाने की रिपोर्ट्स में दावा आईडीएफ के द्वारा किया गया था और उसी तरह का दावा अब नसरुल्लाह के मारे जाने का किया जा रहा है। चूंकि जो अब तक जानकारी मिली उसमें बताया जा रहा है कि ये जो पूरा हमला था पहले से ही प्लान था और जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने वर्ल्ड मीडिया के सामने आकर इस बारे में जानकारी भी दी थी, उन्होंने ये बताया था कि जब तक नसरुल्लाह को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाएगा तब तक आईडीएफ और इजराइल चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन क्या ये युद्ध अब यहीं रुक जाएगा? क्या नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद इस युद्ध को रोकना संभव होगा या फिर जो कुछ और कसम उसकी बेंजामिन नेतन्याहू ने खाई हुई है उसे पूरा करना है? क्या पूरे क्षेत्र को अब इजराइल के कब्जे में लेना नेतन्याहू का प्लान है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया था कि अब तक जो ये हमला नसरुल्लाह की तलाश के लिए किया जा रहा था कि उसे पकड़ा जाएगा, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, अब अंजाम वो हासिल कर लिया है। इजराइल ने इस हमले में ताबड़तोड़ बैक टू बैक हमले किए और एक नहीं, दो नहीं, कई सेना की टुकड़ियों को उन्होंने इस हमले में लगाया हुआ था और अभी तक चूंकि इस वक्त जो यूएन पर निगाहें टिकी हुई थी, अब यूएन से वो निगाहें क्या वापस इजराइल की तरफ होंगी? क्योंकि यूएन में क्या कुछ घटित हुआ वो अगर आप जानेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि नसरुल्लाह को मारने का जो ये प्लान था, जो मास्टर प्लान इजराइल ने बनाया हुआ था, आईडीएफ की जो तैयारी थी वो आज की नहीं बहुत लंबे समय से चल रही थी और उसे एग्जीक्यूट करने का सही वक्त, सही मौका जिसकी तलाश में लगातार हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की इजराइल तलाश कर रहा था। चूंकि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में देश विदेश के नेता पहुंचे थे और शुक्रवार को संबोधित करते हुए यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए मंच से 2 नक्शे लेकर पहुंचे थे बेंजामिन नेतन्याहू। और इस नक्शे का भी आपको राज बताएं तो इसमें एशिया का मैप था, एक मैप को काले रंग से और दूसरे को हरे रंग से रंगा हुआ था। एक जो हरे रंग का मैप था जिसे कि आशीर्वाद, और जो काले रंग से रंगा हुआ मैप था उस पर अभिशाप लिखा हुआ था अंग्रेजी में। और इन मैप्स को लेकर नेतन्याहू ने मंच पर खड़े होकर, उनके दाहिने हाथ में मिडिल ईस्ट का भी नक्शा था और इराक, ईरान, सीरिया और यमन को काले रंग से उन्होंने रंगा हुआ था और इसे अभिशाप कहा था क्योंकि इनसे लगातार उन्हें इजराइल वासियों को समस्या हो रही है और इजराइल पर हमले इन्हीं जगहों से हो रहे थे जिसमें लेबनान से या फिर हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह की जो पूरी प्लानिंग थी उस प्लानिंग से इजराइल को सीधा नुकसान हो रहा था, इजराइल वासियों को। हालांकि इस पूरी घटना में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और यहाँ तक कि भारत सहित कई देशों को हरे रंग से उसने रंगा था। इसके पीछे जो आशीर्वाद शब्द इस्तेमाल करने की कहानी वो है कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये मानना है कि जिन देशों को उसने हरे रंग से रंगा हुआ है वो देश शांति चाहते हैं, वो देश सबका भला चाहते हैं और इन देशों से कोई खतरा नहीं और इन देशों से लगातार सपोर्ट मिल रहा है। इस युद्ध को ख़त्म करने के प्रयास में भी इन देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई है, लेकिन जिन देशों को उन्होंने काले रंग से रंगा हुआ था अब
उनकी एक बड़ी वजह को परास्त कर दिया है। हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह का खात्मा किए जाने का दावा आईडीएफ के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि हमले के दौरान की जो तस्वीरें आई वो तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो पुख्ता साक्ष्य हैं वो आखिर कब तक आईडीएफ या फिर बेंजामिन नेतन्याहू सबके सामने रखते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। और लगातार जो यक्ष प्रश्न है वो ये अभी भी बना हुआ है, क्या मिडिल ईस्ट में अब शांति स्थापित होगी या फिर नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वही स्थिति पैदा होगी जो कि हमास चीफ के मारे जाने के बाद हुई थी। और क्या ये युद्ध और भीषण गति पकड़ेगा? क्या इस युद्ध में जो आशंकाएं जताई जा रही थी वर्ल्ड वॉर की, क्या ये अब उस तरफ मुड़ चला है या फिर नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद इस पर विश्व स्तर की बड़ी शक्तियां और यूएन जैसी संस्थाओं के हस्तक्षेप के बाद इसे रोका जाना संभव हो पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कुछ समय जरूर ले सकता है, लेकिन इसका जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को मार दिया गया है, ऐसा दावा आईडीएफ की तरफ से और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताइएगा कि अब ये युद्ध आपको किस ओर जाता नजर आ रहा है। शांति स्थापित करने के लिए मिडिल ईस्ट में क्या अब और कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, और जब नसरुल्लाह मारा गया है तो क्या ये चिंगारी आगे आने वाले वक्त में और भड़क सकती है? कमेंट सेक्शन में रहेगा आपका इंतजार।